तालियां 1 घंटे के लिए यही बस। जबरदस्त। जो पीछे सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं उनसे भी एक बारी खड़े होकर ताली यार। सीनियर सिटीजन ताली जबरदस्त जबरदस्त। बंद कर दो। जो गेट से बाहर जा रहे हैं वो ये चीज समझ ले कि उसकी गाड़ी और उसकी फॉरेन ट्रिप कभी नहीं आने वाली। कृपा रुक जाएगी निर्मल बाबा की, कोई बात तो नहीं है ना। बैठ जाइए बैठ जाइए। फेसबुक कौन कौन चलाता है यहाँ पर? फेसबुक कौन कौन चलाता है यहाँ पर? हाथ खड़े करो सीधा। आप चाहते हो स्टेज पे आना? तो पहले इन स्पीकर्स को सुनना बहुत जरूरी है यहाँ पर आने के लिए। फटाफट अपना फेसबुक खोलो सब, जल्दी 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 फटाफट सब लोग जल्दी 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 फेसबुक खोलो सब लोग। और वहां पर एक ऑप्शन आता है लाइव वीडियो का, आता है? देखो कितना वजन है। सब फटाफट अपनी लाइव वीडियो स्टार्ट करें, जितने भी लोग हैं लाइव वीडियो स्टार्ट करें। इस इवेंट को आज हमें करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है, तो उसमें आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हूं एज अ होस्ट। क्या आप लोग इन लोगों के लिए एज अ होस्ट बनेंगे? बनेंगे? तो इन लोगों की आवाज आज आपको हिंदुस्तान में जितने भी वेस्टिजियंस हैं उन तक पहुंचानी है। तो क्या आप लोग मेरे साथ तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो आप लोगों की तालियों के बीच मैं आज अपनी सेकंड स्पीकर को स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं। खासियत पूछेंगे? ये इनका पहला इवेंट है। तो उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जब ये आके अपनी स्टोरी स्टेज पे सुनाएंगी तो आप लोगों का मोटिवेशन और आप लोगों का साथ मुझे आज इनके लिए चाहिए। तैयार है? तैयार है? तो पूरे जोश के साथ आप सब लोगों को इन्हें सुनना है। इनका पहला इवेंट है और कहते हैं गुजराती जो होते हैं सब पे भारी होते हैं, तो ये गुजराती है। और आप लोगों के लिए कई हजार किलोमीटर ट्रेवल करके आज ये आप लोगों के बीच पहली बार देहरादून में और पहली बार इंडिया का इनका पहला इवेंट है, आप लोगों के बीच आ रही है द डैश। एक और चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, ठीक है? तो मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। और लोग कहते हैं इनके बारे में कि इस बिजनेस में कभी कहीं फीमेल सपोर्ट नहीं करती, कहीं मेल सपोर्ट नहीं करते, बट इनके बिजनेस की स्पेशलिटी ये है कि इनकी शादी के बाद से इनके हस्बैंड और इन्होंने मिलकर इस बिजनेस को हाइट पे पहुंचाया है। हस्बैंड और वाइफ ने 50-50 पार्टनरशिप करते हुए आज इस बिजनेस को हिंदुस्तान में सब लोगों के सामने पहुंचाया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप सब लोगों की तालियों के बीच अहमदाबाद की क्वीन गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है त्वरा नायक और आज बहुत सारी चीजें हम जानेंगे, राइट? जो मेरी सक्सेस स्टोरी है, जो मेरी अभी तक वेस्टीज में जर्नी रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मेरा नाम है त्वरा दादावाला नायक
राइट। दादा वाला मेरे शादी के पहले वाला सरनेम है और नायक मेरे शादी के बाद का, राइट। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राइट। और मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है और यही बिजनेसमैन वो है यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जिनका नाम है हीरे और पारुल दादा वाला। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काम करते हैं, जिनका नाम है प्रियान नायक, और हम दोनों क्राउन डायरेक्टर हैं। तो एक बार चाहूंगी जोरदार उनके लिए भी तालियां। पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ पहले से। मुझे पढ़ाई में इतना ज़्यादा शौक नहीं था और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं लगता था, क्योंकि मैथ्स और साइंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और सबसे कम मार्क्स उसी में आते थे, राइट। तो मैं एक आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और बचपन से ही एक ड्रीमर रही हूँ। मतलब बचपन से ही एक सोच थी कि मुझे खुद का कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी को मुझे क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे अपने नाम से लोग जानने चाहिए, किसी और के नहीं, राइट। तो जब मैं छोटी थी तो मैं पापा के नाम से जानी जाती थी और शादी के बाद पति के नाम से। तो ये आइडेंटिटी मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे अपना खुद का कुछ करना था। तो मैंने बचपन से ये सपना देखा था और आज बहुत प्राउड की बात है कि लोग आज मुझे मेरे नाम से जानना शुरू कर दिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कभी भी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए मैंने, राइट। और मुझे बहुत प्राउड है ये बताते हुए कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सूरत के अंदर। बट कहा जाता है ना कि मुसीबतें आती है तो बोल के नहीं आती, राइट। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बिजनेस मीटिंग के लिए किसी के साथ गए थे, उनके कोई जो बिजनेस पार्टनर थे उनके साथ, और उन्हें भी नहीं पता था कि उनके साथ ये चीज होने वाली है, राइट। और वो जो बिल्डिंग में वो मीटिंग करने गए, वहाँ ऑल ऑफ सडन आग लग गई। और जब उनको पता चला कि यहाँ पे आग लग गई है तो उनको बताया गया कि आग कंट्रोल में आ जाएगी, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब धीरे 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 वो आग बढ़ना शुरू हो गई और वो आग इतनी तेज बढ़ी क्योंकि वो जो पूरा मार्केट था वो था टेक्सटाइल का मार्केट, मतलब कि कपड़ों से भरा हुआ, राइट। और कपड़ा अगर जहां भी है तो आप समझ सकते हो कि आग कितनी जल्दी फैल सकती है। तो वो मार्केट में वो आग धीरे धीरे से फैलना शुरू हो गई और एक टाइम ऐसा आया कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। 12th फ्लोर पे वो फंस गए थे उनके 4 और पार्टनर के साथ, और एक टाइम ऐसा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और उन्होंने आखिरी कॉल जिनको किया था, जो मेरे चाचू थे, उनको उन्होंने बोल दिया कि अब मेरे बचने की कोई चांसेस नहीं है, तुम और मेरे बड़े भाई हमारी फैमिली का देख लेना। मतलब मैं, मेरी मम्मा और मेरी बहन। अब आप सोचिए कि अगर एक ऐसा कॉल आपके घर चला जाए कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तुम फैमिली का देख लेना, क्या हालत होगी। और मैं और मेरी बहन और मेरी मम्मा इस बात से अनजान थे, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, राइट। और आप ये फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं, 12वें माले पे आग लगी हुई थी। और आप एक और फोटो देखेंगे जो मेरे पापा की है, राइट। और हुआ ऐसा कि उनके पास 2 ऑप्शन बचे थे, सिर्फ 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन ये था कि वो जहां पर है वहां पर वो जल के मर जाते, और दूसरा ऑप्शन ऐसा था कि वहां पे एसी डक्ट था जिनको उन्होंने तोड़ के वो ट्राई कर रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाए जहां से वो नीचे आ सके, और उनको वो रास्ता मिला। और ये जो आप बीच में पतली रेलिंग देख रहे हो, एकदम सी पतली सी रेलिंग है जो प्लास्टिक का मैं बोल सकती हूँ, जो ज्यादा वजन नहीं झेल सकती। वहां से वो कैसे तैसे करके वो नीचे
नीचे उतरते उतरते आए और जैसे ही 9वें माले पे आए, जो रूम में वो थे वहां पे जोर से ब्लास्ट हो गया। लकीली वो 5 लोग बच गए, पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई, राइट। और जब पापा धीरे धीरे वो रेलिंग से नीचे उतर रहे थे तो उनका जूता गिर गया। अब आप सोच सकते हो कि इतना ऊपर से अगर आप रेलिंग से नीचे आ रहे हो, पैर स्लिप हो गया तो भी जान तो जा ही रही थी। और उनको चश्मे के बिना कम दिखता है क्योंकि उनको ज्यादा नंबर है, तो उनका चश्मा भी गिर गया। अब उन्होंने जैसे तैसे करके नीचे उतरे, और ऐसे टाइम पे डिसीजन लेना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, पर उन्होंने अपने माइंड को न्यूट्रल रख के एक डिसीजन लिया कि अगर मैं यहाँ पर जल के मरूंगा तो मेरी बॉडी भी नहीं मिलेगी, पर अगर मैं यहाँ से निकलने की ट्राई करूंगा तो 1% चांस तो है मेरे बचने का। उन्होंने वो रिस्क लिया और वो धीरे धीरे नीचे उतरे और वापस एक कॉल मेरे घर पे गया कि अब मैं सेफ हूँ और मैं आग से निकल चुका हूँ। यहाँ पे एक ही चीज बताना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स कभी भी बताकर नहीं आती है, राइट। और ये वेस्टीज की ही देन थी। उन्होंने बहुत लोगों को वो सप्लीमेंट्स पहुंचाए जिनको जॉइंट्स में पेन था, और मैं ये बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि ये वेस्टीज के वो उन लोगों के आशीर्वाद थे कि मेरे पापा इससे बच के आ गए। और जब उन्होंने शुरुआत में वेस्टीज किया था तो मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मा, हम तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो एक बिजनेसमैन थे, तो उनके पास पहले से टाइम तो था ही नहीं फैमिली के लिए, क्योंकि पूरा टाइम बिजनेस में चला जाता था। तो हम लोग ने एक ही चीज़ बोली कि आपके पास बिजनेस से ही टाइम नहीं निकल रहा है हमारे लिए, और आपको एक और बिजनेस करना है। तो हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे और बात करना भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। पर जब ये हादसा हुआ तब पता चला, क्योंकि दूसरे दिन मेरी मम्मा ने उनसे पूछा कि अगर कल भगवान न करे पर आपको कुछ हो जाए तो हमारा क्या होता। क्या हमने कभी अपने फैमिली से ये सवाल पूछा, जो भी अर्निंग मेंबर है उनसे, कि अगर उनको कुछ हो जाए, जो फैमिली में पहले कमा रहा है, जिनकी वजह से इनकम आ रही है, तो उसके बाद फैमिली का क्या। ये सवाल मेरी मम्मा ने पूछा और पापा ने एक ही चीज बोली, इसीलिए मैं वेस्टीज कर रहा था, इसीलिए मैं वेस्टीज कर रहा था, ताकि कल जाके मुझे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आएगा। जो लाइफस्टाइल मैंने आपको दी है वो आपकी रेगुलर मेंटेन रहती है। उसके बाद हुआ ऐसा कि जैसे जैसे मतलब जब ये हादसा हुआ तब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा पढ़ाई का टाइम चल रहा था और मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मेरा इतना ज़्यादा वेस्टीज पे फोकस नहीं था, पर डिसीजन ले लिया था कि अगर लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए तो यही प्लेटफॉर्म है जो मुझे आगे लेके जा सकता है। और मुझे एक चीज़ बताइए कि शादी में सबसे महंगे से महंगी चीज़ आप अपने बेटे या बेटी को क्या दोगे? एक घर, एक एफडी, राइट, एक गाड़ी, बहुत सारा पैसा, या फिर ज्वेलरी। इससे ज्यादा कोई कुछ दे सकता है? हाँ या ना? नहीं। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे मॉम डैड ने मुझे वेस्टीज का प्लेटफॉर्म दिया, जहां से चल के मैं अपनी स्टोरी खुद लिख सकती हूँ, राइट। उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि जहां से मैं अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिख सकती हूँ। उसके बाद जैसे ही शादी हुई तो शादी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, जो मैं आपको डिटेल में शेयर नहीं करूँगी, पर एक चीज़ बता देती हूँ कि जो फैमिली थी मेरी और मेरे हस्बैंड की, उसमें फाइनेंशियल डिफरेंस बहुत था, राइट। तो
मतलब इजीली शादी नहीं हुई थी, बहुत कन्विंस करके शादी हुई। और फिर बिजनेस प्लान दिखाया हस्बैंड को, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, इवन मेरे इन-लॉज को भी बहुत अच्छा लगा। और शादी के तुरंत बाद एक डिसीजन लिया कि अब 1+1, वेस्टीज में कहते हैं ना 1+1 11 होता है, राइट। तो मतलब अगर 2 की पावर मिल जाती है तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो यहीं से हमने शादी के बाद डिसीजन लिया कि अब वेस्टीज में एज ए करियर काम करेंगे, और 1+1 का हमने काम शुरू कर दिया। और 6 ही महीने में, बिलीव मी, मेरे हस्बैंड 9 साल से जॉब कर रहे थे, 40,000 से ज्यादा उनकी सैलरी नहीं थी, राइट। और आप ट्रस्ट कीजिए, 6 ही महीने में हमने उनकी जॉब की सैलरी को भी क्रॉस कर दिया। अब जैसे मैंने बोला कि काम करने की शुरुआत करते हैं तो चैलेंजेस तो आएंगे, राइट। पर अपलाइन ने एक चीज सिखाई थी कि ऑलवेज फोकस ऑन सोल्यूशन। कभी भी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत कीजिए, हमेशा सोल्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। तो जब भी प्रॉब्लम आती थी हम उसको साइड करते थे और सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते थे, राइट। उसके बाद अब जैसे काम शुरू किया तो दिक्कतें हमें भी बहुत आई। सबसे पहले तो मेरे लिए यही दिक्कत थी कि पापा ने ऐसी लाइफस्टाइल दी थी कि अब उससे कम वाले घर में, राइट, क्योंकि मेरे हस्बैंड के घर में गाड़ी नहीं थी और मुझे अगर कहीं पास में भी जाना था तो मैं गाड़ी से कभी, मतलब गाड़ी के बिना गई नहीं। अब लाइफ इतनी ज्यादा चेंज हो गई थी कि मुझे सबसे पहले तो वहीं पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करना पड़ा। जो लड़की ने लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए थे वो लड़की अब कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू कर दिया, राइट। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए वो जर्नी, राइट। बट वो मैं आपको डिटेल में शेयर नहीं करूंगी, फिर कभी हम उसके ऊपर बात करेंगे। और जब जैसे अब आप देख रहे हो कि एज बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आती है। अब जैसे ही हम अपने से बड़े एज के लोगों के पास जाते हैं तो एक ही चीज बोलते हैं, ये बाल धूप में सफेद नहीं होंगे, है ना बेटा, तुमसे तो बहुत दिवालियां देखी है हमने। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे वो हमें भी आए, पर हम एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे कि आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा गोल क्लियर था कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। तो क्या चाहिए वो क्लियर था, इसीलिए प्रॉब्लम्स पीछे छूट रही थी। और सबसे पहला जो अचीवमेंट हमने यहाँ से लिया वो था सिल्वर लेवल के ऊपर 46,000 का चेक। अब काम शुरू करने के बाद 10 महीने तो हमारे साथ कोई नहीं जुड़ा था, 10 महीने एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई थी। और जैसे मैंने बोला ना बचपन से ही मेरा सपना था कि कुछ बड़ा करना है, तो छोटे लेवल पे भी चेक तो बड़ा ही चाहिए था ताकि बोलने में प्राउड फील हो, राइट। तो वही चीज थी कि वहां से जैसे ही जर्नी की शुरुआत हुई 10 ही महीने में डायमंड बन गई मैंने और मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद अभी तो हम क्राउन हो गए, पर डायमंड पे जो हमारी इनकम थी वो थी 2,65,000। और ये अभी मेंटेन है, और ये महीने आप देखोगे कि हम लोग इस 3 लाख को क्रॉस करेंगे यही महीने, जो कि हमारा हाउस फंड का लास्ट मंथ है। सबसे इम्पोर्टेंट कि 27 ईयर की लड़की और 28 ईयर का लड़का, अगर घर में पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो हम 25 साल की उम्र से काम करना शुरू करते हैं, यस और नो, या राइट। तो अगर 25 साल की उम्र से काम करना शुरू करते हैं और 35 ईयर्स तक हम काम करते हैं, अगर जॉब करेंगे तो भी और बिजनेस करेंगे तो भी, राइट। अब 35 ईयर्स हम कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, जैसी हम चाहते हैं वैसी, या ऐसी जैसी आती है वैसी जाएगी, जैसी आती है वैसी जाएगी, मतलब कॉम्प्रोमाइज वाली मैं बोल सकती हूँ, राइट। तो इतने साल जो आपने दिए जो भी काम में, तो हमने क्या किया, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, और हमारी नीड्स पूरी होती रही, ठीक है,
उससे ऊपर के कोई मौज शौक तो नहीं खत्म हो रहे थे। तो जब इतने साल काम किया और फिर भी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफस्टाइल जी, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्या आप जानना चाहोगे? वो है वेस्टीज का प्लेटफॉर्म। 3 साल काम कर लो और आप सेट। और 3 साल मेरे को ये मार्च में कंप्लीट होंगे, मुझे और मेरे हस्बैंड को, और 3 साल में वी आर सेट, हम दोनों सेट हो गए, राइट? क्योंकि 3 साल ये एजुकेशन सिस्टम मांगता है। वहीं से 27 ईयर की लड़की और 27 ईयर का लड़का कार में, जो एज में वो करियर की शुरुआत करते हैं, वही एज में वो खुद की गाड़ी में घूम रहे हैं, जिसका नाम है MG हेक्टर, राइट? तो वो कार हमने यहाँ से ली, जिसकी प्राइस है 19.60 लाख। और यहाँ से 3 फॉरेन टूर भी हमने ले लिए हैं। सबसे पहला रशिया, दूसरा अबू धाबी दुबई, और तीसरा मलेशिया वाया स्टार क्रूज। और जैसे मैंने बोला कि ये महीने हम 3 लाख का चेक क्रॉस कर रहे हैं। अब क्यों वॉरियर्स और विग्स, वो भी तो जान लें कि मेरे हिसाब से क्यों यही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एक चीज समझ लेते हैं कि अगर एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो क्यों बनाना है, मतलब सबसे पहले कहाँ बनता है वो, किसी के दिमाग में, उसके बाद पेपर में, और तीसरी बार रियल में बनता है, राइट? तो अब मुझे जब बताइए कि पहली बार किसी के माइंड में बना, दूसरी बार पेपर में बना, तीसरी बार वो सीधा बनेगा। तो अब जब घर बनाते हैं तो उसके पिलर्स कैसे होने चाहिए? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो क्या होगा? घर गिर जाएगा, राइट? माला गिर जाएगा, ऊपर का भी गिरेगा, जो ऊपर का बना है वो भी गिरेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पिलर्स उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो हमारी वेस्टीज में जो वॉरियर्स की टीम है, उसके पिलर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? जिसकी वजह से हमारा जो फाउंडेशन है वही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई हमें हिला नहीं सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि एथिकल, बहुत ज्यादा एथिक्स के साथ हम काम करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके हिडन टैलेंट को वो बाहर निकालता है, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना टैलेंट खुद नहीं पता होता है, पर कोई चीज आती है और आपको पता चलता है कि आपके अंदर ये टैलेंट भी था। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी पूरी विन टीम को और वॉरियर्स टीम को। अब एक और चीज है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे मैंने बोला था, प्रॉब्लम्स सबको आती है, शादी के बाद मुझे भी आई। 6 ही महीने में जब क्रॉस चेक किया, मतलब जंप किया था 46,000 का, तो वही महीने मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कि एक बहू को 13 दिन के लिए तो घर से बाहर अलाउ नहीं करेंगे, मिनिमम 5 डेज, मैक्सिमम 13 डेज। वैसी सिचुएशन में भी मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मेरी मदर इन लॉ के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकली मुझे आंसर किया कि बेटा, जिनको जाना था वो चले गए, अब सब यहाँ पर बैठे रहेंगे तो खाएंगे क्या? मतलब इस मामले में भी मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसी मदर इन लॉ मिली, राइट? कि जो समझती है और आज की जनरेशन के हिसाब से चल रही है। तो उन्होंने मुझे वही दिन से परमिशन दे दी और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में, मतलब जो सारी क्रिया थी वो खत्म करके वही दिन हम काम करना शुरू कर दिए। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था, राइट? मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। पर अगर वो प्रॉब्लम को आगे करके हम रुक जाते तो ये जो सारी अचीवमेंट्स थी, क्या वो पॉसिबल थी? नहीं। पर जैसे मैंने बोला ना, हमने ऑलवेज प्रॉब्लम को साइड करके हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते गए। और एक ऐसी फैमिली मिलवाना चाहूंगी मैं जो पूरी की पूरी वेस्टीज के अंदर है। यानी कि
A family that dreams together, works together, achieves together. राइट मतलब मेरी पूरी फैमिली जो है वो वेस्टीज के अंदर है और वेस्टीज में कोई ना कोई लेवल है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये जब कार्ड ली थी उसके रिकग्निशन है। अब एक चीज यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, जो नीचे वाली फोटो है, ऐसा नहीं है कि हमने खुद ने गाड़ी ली या अपलाइन गाड़ी लेके मतलब एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं मेरे मॉम डैड की बात करूं जो कि मेरे अपलाइन है, राइट, उनके पास ऑलरेडी 4 गाड़ी इस बिजनेस से है। और सबसे पहली कार उन्होंने ली ऑडी Q3, दूसरी वॉल्वो S60, तीसरी एनियो और चौथी सेंट्रो, राइट। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जितने लोग हैं ना घर में उतनी गाड़ियां घर में है। तो वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ से ये लाइफस्टाइल भी दे सकता है। कुछ फोटोग्राफ्स है फॉरेन ट्रिप के। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये मेरे मम्मी पापा की फोटो है, मेरी मदर इन लॉ, मेरा देवर, ये पूरी फैमिली और ये मेरी बहन। ये सारे फोटो को देख के क्या समझ में आ रहा है? ये फोटोज मैंने डाले हैं तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इसमें ना 3 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस छुपे हुए हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। पर पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप में से कोई पता मतलब क्या दिख रहा है, कॉमन चीज जो सारे फोटोग्राफ्स में है? हाँ जी, पूरी फैमिली जब साथ में काम करती है तो अच्छा लगता है। पर मेरे लिए सही है सर, थैंक यू सो मच, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप सबके फेस पे एक स्माइल देख रहे हो जो मेरे लिए सबसे ऊपर है। सबके फेस पे एक स्माइल है जो मेरे लिए सबसे ऊपर है, यानी कि मेरी फैमिली की खुशी, जो शायद मैं पैसा दे के भी नहीं खरीद सकती। और जो मैसेज है वो यही है कि अब वो दिन जब हादसा हुआ था तो पापा को नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तो जब अगर प्लान ए है तो आप प्लान बी क्यों नहीं बन सकते, ताकि कल जाके ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे पर अगर आए तो आपकी फैमिली को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और मुझे एक चीज बताइए, अगर आप कोई और बिजनेस में है तो क्या वहां पे आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं? नहीं। कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जो मेल डोमिनेटिंग है, वहां पे फीमेल्स जा ही नहीं पाती, जैसे कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, ये सारे बिजनेस में आप देखोगे तो फीमेल्स कम नजर आती है, राइट। तो ये जो है बिजनेसेस, वहां पे आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रिस्क है, राइट। पर ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है। क्योंकि साबुन वगैरह जो भी हम लेके आते हैं मार्केट से, वो सब कौन लेके आता है? लेडीज। तो जो सारी चीजें लेडीज के हाथ में है, अगर वही संभाल रही है तो प्रॉब्लम कहाँ है, रिस्क कहाँ आया, राइट। तो वही चीज है कि यहाँ से आप खुद तो काम कर सकते हो और ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हो अपने साथ काम करने के लिए। और मॉम डैड, जैसे मैंने बोला, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, मेरी मदर इन लॉ गोल्ड है जो ये महीने स्टार जा रही है, मेरा देवर जो है वो है सिल्वर डायरेक्टर, मेरी बहन सिल्वर डायरेक्टर। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो फैमिली बिजनेस है और आप फैमिली के साथ भी इसको कर सकते हो जैसे कि हम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना।
एक बार जोरदार ताली फॉर प्रिया। एक बार जोरदार ताली फॉर तुम्हारा।